हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टाइप्स ऑफ एसे। आज की वीडियो हमारी जो है एसे राइटिंग की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि जो एसे है उसको कैसे लिखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि बेसिक टाइप्स जो एसे की होती हैं वो क्यों जरूरी होती हैं, और जब भी कोई आईएलटीएस स्टूडेंट अपनी आईएलटीएस स्टार्ट करता है तो उसको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी क्यों जरूरी है। जैसे कि जब भी कोई स्टूडेंट आईएलटीएस स्टार्ट करता है तो वो जो है डिफरेंट टाइप के एसे को सीखता है, मगर जो वो एसे की टाइप सीखता है वो जो होती हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप्स होती हैं। स्टेटमेंट बेस्ड टाइप्स का मतलब क्या होता है कि इस टाइप की अगर आपको स्टेटमेंट आती है तो उसको कैसे जवाब देना है। जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं एग्री और डिसएग्री, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कॉज फैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, और डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, और इस तरह की और टाइप्स। तो ये जो सारी टाइप्स होती हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड टाइप्स होती हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स इनको सीखते हैं तो क्या होता है कि उनको ये तो पता चल जाता है कि इस एसे को जो है इस स्टेटमेंट को है किस तरीके से हमने लिखना है, मगर उस एसे को किस तरीके से लिखना है, उसमें जो एग्जाम्पल्स देनी है वो किस तरह की देनी है, वो हमने फैक्ट बेस्ड एग्जाम्पल देनी है, स्टैटिक्स को शो करना है, या पर्सनल एग्जाम्पल्स देनी है। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन है वो स्टूडेंट्स में हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन है वो उनकी तब तक नहीं निकलती जब तक वो बेसिक टाइप ऑफ एसे को नहीं सीखते। तो जब वो बेसिक टाइप को सीख लेते हैं तो क्या होता है कि उनको सारा पता चल जाता है कि जब एक ऐसे हम लिखते हैं तो उसमें मैटर कैसे लिखना है। जो स्टूडेंट्स ने टाइप ऑफ ऐसे समझे होते हैं वो जो है वो इन्हीं बेसिक जो टाइप ऑफ ऐसे हैं इनके बीच में से ही बन के निकलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो टाइप्स हैं ये क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड हमने जो है डिस्क्राइब किए होते हैं। मगर जो बेसिक टाइप्स है, बेसिक टाइप्स में क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशन के लिए हम जो है अलग अलग तरह के ऐसे लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग ही उसमें एग्जाम्पल्स, उसमें फैक्ट्स और उसमें जो हमने एक्सप्लेनेशन देनी होती है वो उन बेसिस के ऊपर देनी होती है। तो स्टूडेंट्स जब ये बेसिक टाइप्स के ऐसे को सीख लेते हैं तो उनकी वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि एक ऐसे को हमने कैसे लिखना है, और उसमें पर्सनल एग्जांपल कब देनी है, उसमें जो है फैक्ट बेस्ड एग्जांपल कब देनी है, और उनमें जो है डिफरेंट टाइप की जो है एग्जांपल देनी भी है कि नहीं देनी है, या उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन ही करना है। तो वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग उनमें तब होती है जब वो बेसिक टाइप ऑफ ऐसे को सीख लेते हैं। तभी वो अपना जो है ऐसे है एग्जैक्ट में रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि उसमें उन्होंने क्या लिखना है और उसमें उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने एग्जामिनर के सामने। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं जो इसी कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं कि कब हमने जो है पर्सनल एग्जांपल देनी है, कब हमने एग्जांपल नहीं देनी है, या किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, कब हमने फैक्ट देने हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे के सारे एसेज में फैक्ट ही डालते रहते हैं कि वो क्या है कि जर्नल जो हमारे पास रिसर्चर्स है या स्टैटिक्स है उसको ही डालते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो कोई भी फैक्ट नहीं डालते, उनको पता ही नहीं होता कि फैक्ट डालना है, और वो डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आपकी ये सारी की सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऐसे लिखोगे तो आपको पता होगा कि उसमें हमने क्या लिखना है और उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास बेसिक टाइप ऑफ ऐसे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो हमारे पास बेसिक टाइप्स ऑफ ऐसे हैं उनकी कुछ टाइप्स हमने यहां पर लिखी हुई हैं, जैसे कि नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव, रिफ्लेक्टिव एंड इमेजिनेटिव। ये कुछ टाइप ऐसी हैं जिनके बेस के ऊपर जो है वो बाकी सारे के सारे ऐसे जो हैं वो ड्राइव होते हैं। तो इस तरह की आपको कुछ और भी टाइप्स जो हैं वो आपको नेट के ऊपर या बुक्स में मिल जाएंगी। वो सारी की सारी क्या होती हैं, इनके साथ मिलती जुलती टाइप से होती हैं या इनमें से ही ड्राइव हुई होती हैं। तो आपको उस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें और भी टाइप्स हैं या इसमें कम टाइप्स हैं, या कहीं पर 5 लिखी हुई है, कहीं पर 8 लिखी है, या कहीं पर 10 लिखी हुई है। तो ये बेसिक है, हमने इनको अगर समझ लेते हैं तो हमारे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी क्वेश्चंस हैं जब हमने आइल्स में ऐसे लिखते हैं तो वो सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो जैसे हमारे पास नरेटिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, तो ये अलग अलग जो इतने भी ऐसे हैं ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे नरेटिव ऐसे तब यूज किए जाते हैं जब हमने कोई स्टोरी के बारे में बात करनी हो। डिस्क्रिप्टिव हम तब बात करते हैं जब हमने किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना हो। एक्सपोजिटरी ऐसे हम तब लिखते हैं जब हम किसी चीज के बारे में, किसी आइडिया के बारे में जब हमने कुछ एक्सप्लेनेशन देनी हो। आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि जब हमने डिबेट करनी हो, दो साइड की बात करनी हो, तब हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं। परसुएसिव ऐसे ये एक टाइप ही है आर्गुमेंटेटिव ऐसे की, मगर इसमें जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो इसमें हम जो
एग्जाम्पल्स देते हैं वो इसके डिफरेंट होती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें भी क्या होता है कि हमने दो साइड की बात करनी होती है और अपनी साइड की तरफ जो है जो रीडर को है वो अट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद में रिफ्लेक्टिव, जब भी कोई हम ऐसे लिखते हैं जिसमें हमारे थॉट्स होते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव टाइप के होंगे। इमेजिनेटिव होगा जब हम इमेजिनेशन की बात करेंगे, तो हम जो है इमेजिनेटिव ऐसे को जो है तब लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये बेसिक टाइप ऑफ ऐसे हैं। तो अब जो है हम इनको जो है एक एक करके जो है वो अच्छे से समझते हैं कि जो जो एक डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल टाइप ऑफ ऐसे है इसको कैसे लिखते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, कौन सी सिचुएशन में जो होता है हमारा ये अलग अलग टाइप के ऐसे आते हैं और उसमें जो हमने एग्जांपल्स या फैक्ट्स देने होते हैं वो कैसे देने होते हैं। तो आइए अब हम जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नरेटिव ऐसे से। ये जो नरेटिव ऐसे होते हैं ये क्या होते हैं। नरेटिव ऐसे हम तब लिखते हैं जब हमने किसी चीज को नरेट करना हो। नरेट करने का मतलब जैसे हमने कोई स्टोरी बतानी हो। स्टोरी का मतलब जैसे कोई रियल लाइफ इंसिडेंट है हमारी लाइफ में हुआ है जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, तो इस टाइप के जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसको जो है हम नरेटिव ऐसे बोलते हैं। और ये रियल लाइफ होंगे, ये एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप लिखोगे जो आपके रियल एक्सपीरियंसेस हैं उस स्टोरी को लेके। तो इसमें आप एक स्टोरी लिखते हो या कोई हिस्ट्री के बारे में जैसे हम बताते हैं, तो वो जो टाइप के जो ऐसे होते हैं उनको हम नरेटिव ऐसे की कैटेगरी में रखते हैं। ये जो ऐसे होते हैं ये रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। रियल फैक्ट्स का मतलब है कि जो असल में हो चुका हो उस चीज को हम लेके जो है उसको जो है हम ऐसे में लिखते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जिस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप स्टोरी हैपन हुई है उसी स्टोरी को उसी तरीके से जो है हम ऐसे में डिफाइन करते हैं। जैसे कि जब आपने मान लीजिए कोई ऐसी जर्नी थी आपने स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ जब आपने स्टार्ट किया तो टाइम टू टाइम वो आगे कैसे चलती गई और वो सारी की सारी एट द एंड तक जो है वो किस एक ऑर्डर में चली, ठीक है जी, टाइम को लेके, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये उसी जो है एक तरीके से लिखी जाएगी कि ये किस तरीके से स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई और कहां से जाकर ये एंड हो गई। तो ये टाइप के जो ऐसे होंगे इनको हमेशा फर्स्ट पर्सन लेके लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब जैसे हम आई लिखते हैं कि आई डिड दिस, आई डू दिस, तो इस टाइप के जो ऐसे होंगे इसमें जो राइटर है जो जब भी आप लिखते हो तो राइटर हमेशा जो है वो अपने आप को इसमें मुख लेके चलता है कि मैंने ये चीज देखी या मैंने ये चीज की। तो ये फर्स्ट पर्सन के ऊपर बेस्ड ऐसे होगा। तो इसमें आपने रेफरेंसेस भी दे सकते हो कि यहाँ पर ये हुआ था, वहां पर ये हुआ था। तो ये जो सारा ऐसे होगा ये फर्स्ट पर्सन के बेस के ऊपर चलेगा और इसमें एक स्टोरी के बेस में हम लिखेंगे और इसमें रियल फैक्ट्स हम डालेंगे। रियल फैक्ट्स, लाइफ के जो हमारे फैक्ट्स थे, जो हमारी लाइफ की एग्जांपल्स थी, जो उस टाइम पे हमने एक्सपीरियंस की, वो सारी की सारी इस ऐसे में हम डालते हैं। तो इस ऐसे को थोड़े से हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले कि जो इस टाइप के ऐसे होते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी है नरेटिव ऐसे की, जैसे कि योर फेवरेट वेकेशन विद योर फैमिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपकी जो पुरानी एक्सपीरियंस्ड स्टोरी है जो आपने कहीं पर वेकेशन स्पेंड की थी, तो उस चीज को आपने जो है ऐसे में लिखना है। नेक्स्ट इज योर फेवरेट डे इन म्यूजिक क्लास। तो आपने कोई म्यूजिक क्लास अटेंड की थी तो उसका जो फर्स्ट डे था वो आपको कैसा लगा। तो ये एक आपकी रियल लाइफ जो है स्टोरी है। योर समर ट्रिप, कहीं आपने समर ट्रिप जो है वो स्पेंड किया टाइम, तो वो सारी की सारी समर ट्रिप आपने जो है वो ऐसे में एक्सप्लेन करनी है। तो इस टाइप के जब ऐसे आएंगे तो उनको हम बोलते हैं नरेटिव ऐसे। ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये बेसिकली स्पीकिंग में आती हैं। जब आपने स्पीकिंग में अपना क्यू कार्ड एक्सप्लेन करते हैं तो उस टाइप में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मगर जो आज के ऐसे हैं उसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो ये जो नरेटिव ऐसे है, मगर अगर आपने इसको रिटन फॉर्म में लिखना हो तो इसको जो है हम नरेटिव ऐसे की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सारे के सारे जैसे हमने पहले पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से किस ऑर्डर में ये लिखना है, तो वो जो सारा है इस टाइप के ऐसे को उसी तरीके से हम लिखेंगे जब अगर हमको कहीं पर भी नरेटिव ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स नरेटिव ऐसे की। तो आइए अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं वो कौन से होते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो वाले ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है कि जैसे कहीं हमारे पास पर्सन है तो उस पर्सन के बारे में सब कुछ बताना।
कि वो कैसा दिखता है, कहाँ पर रहता है, वो कैसी उसकी आदतें हैं, उसका क्या काम है। तो वो जो सारी बातें एक पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी इवेंट, कोई इवेंट को आपने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करके आपने उसको जो है डिस्क्राइब करना है कि वो इवेंट कैसी थी। तो वो जो सारे के सारे जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो उस टाइप के ऐसे को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं ये बेस्ड होते हैं आपकी रियल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जो आपने ऑब्जर्व किया उस चीज में, या आपका उस चीज के साथ एक्सपीरियंस जो रहा। तो इनके साथ आपका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या रहा है, या आपने इन जो सबके बारे में क्या जो है ऑब्जर्व किया है, वो जो सारा का सारा होता है वो आप ऐसे में लिखते हो। तो इसमें आपने जो है रियल जो आपकी ऑब्जर्वेशंस थी उसी को आपने ऐड करना है। इसमें कोई बहुत ही एग्जांपल्स नहीं देने की जरूरत होती, या इसमें आपने कोई रियल फैक्ट्स नहीं देने होते। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को सीधा लिखना होता है। आपने यही लिखना होता है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया उसमें। तो इस टाइप के ऐसे में जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे होते हैं। इसमें डायरेक्टली जो है राइटर है उसकी जो उसने ऑब्जर्व किया होता है या एक्सपीरियंस किया होता है वो डायरेक्टली उसमें कंटिन्यूसली लिखता जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो टाइप के ऐसे होते हैं इसकी क्या एग्जांपल्स होती हैं, इसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, जिसको हम जो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे बोलते हैं। यहां पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव ऐसे की, जैसे कि माय फेवरेट मूवी। जैसे आपने कोई मूवीज के बारे में पूछा जाता है आपसे कि आपकी जो फेवरेट मूवी कौन सी है, तो आप उस मूवी को जो नाम लिख के उसको डिस्क्राइब करते हो कि ये मेरी फेवरेट मूवी है और ये मेरी फेवरेट मूवी क्यों है। तो उस मूवी के बारे में आप सारा डिस्क्राइब करते हो। अब जो इस टाइप की मूवी होगी उसमें आपको कोई एग्जांपल देने की या स्टैटिक्स देने की या कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने की जरूरत नहीं होती। आपने जो है सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि आपको वो मूवी कैसी लगी, तो और आपको ये जो अगर मूवी अच्छी लगी है तो क्यों लगी है। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन उस मूवी के बारे में और जो आपने एक्सपीरियंस किया उस मूवी के अंदर कि ये जो है आपके थॉट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखोगे। तो नेक्स्ट हमारे में जैसे है माय बेस्ट फ्रेंड। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में जो आपके थॉट क्या है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया उसमें, वो सारी की सारी स्टोरी जो है इसमें आएगी। तो ये एक्चुअली में नरेटिव ऐसे के साथ आप इसको कंपेयर मत कर लेना। उसमें क्या होता है कि हम कोई लाइफ का इंसिडेंट जो होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो है कोई रियल लाइफ स्टोरी में आपने जो कोई टाइम के बीच में आपने क्या किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस या थिंग के बारे में आपने बताना होता है कि वो कैसी है। तो ये टोटली डिफरेंट होगी नरेटिव ऐसे से। कहीं पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें भी जो है हमने अपनी तरफ से लिखना है, तो ये नरेटिव तो नहीं है, स्टोरी तो नहीं लिखनी, हमने स्टोरी नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ उसके जो है डिस्क्राइब ही करना है आपने। द बुक आई लव द मोस्ट, ठीक है जी। तो आपको कोई बुक अच्छी लगती है जो आपने पढ़ी है पहले, तो उसके बारे में जो आप सारा का सारा डिस्क्राइब करोगे कि वो बुक क्या थी और वो बुक आपको अच्छी क्यों लगी, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें लिखी थी जिसको पढ़ के आपको जो बुक जो है पसंद आई। तो इस टाइप के जब ऐसे होंगे तो उनको जो हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो इस टाइप के ऐसे में अब आपको कोई भी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने कंटिन्यूसली डिस्क्राइब करना है कि वो जो चीज है वो क्या है। तो आइए अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास एक्सपोजिटरी एसेज। एक्सपोजिटरी ऐसे हमारे पास वो वाले ऐसे होते हैं जिसमें हमने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना हो या डिफाइन करना हो। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उस टाइप के ऐसे को जो है हम एक्सपोजिटरी ऐसे में कंसिडर करेंगे। तो एक्सपोजिटरी जो ऐसे होते हैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं देनी अपनी। ओपिनियन का मतलब है जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उस चीज को हमने जो है फैक्ट्स के ऊपर एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं करना कि उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे देनी है। कि जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम जो है, जब हम रीडर को उसके बारे में बताते हैं तो उसको किसी फैक्ट्स के बेस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज ऐसी क्यों है। तो उसमें क्या होता है कि हमने जो है रियल जो है फैक्ट्स देने होते हैं, रियल स्टैटिक्स देने होते हैं और एग्जाम्पल्स देनी होती हैं कि ये चीज ऐसी क्यों है। तो इसमें जो इस टाइप के ऐसे में जो हम रिजल्ट के ऊपर जो है फोकस करते हैं, ओपिनियन के ऊपर फोकस नहीं करते। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पोल्यूशन के बारे में, कि पोल्यूशन क्या है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो जो अब आप पोल्यूशन को एक्सप्लेन करोगे तो इसमें आपकी कोई ओपिनियन नहीं होगी। तो अगर आप किसी, मान लीजिए पोल्यूशन के बारे में आप कुछ लिख रहे हो कि ये पोल्यूशन होता है, इससे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये रियल प्रॉब्लम्स की आप बात करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी ओपिनियन है कि ये वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर आप वो उसमें आप ओपिनियन डालते हो कि ये मेरी ओपिनियन है कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है,
तो वो जो बात है वो एक इमेजिनेशन हो गई। तो वो जो इमेजिनेशन है वो जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें कभी यूज नहीं करते। तो जब भी जैसे आपके पास ऐसे होते हैं कॉज फैक्ट एंड सोल्यूशन, ठीक है जी, या किसी चीज को एक्सप्लेन करने के बारे में हमारे पास जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या एडवर्टाइजमेंट के बारे में, या किसी मूवीज के बारे में, कि मूवीज जैसे आज के टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं, लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों देख रहे हैं, तो आपने ये बात एक्सप्लेन करनी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो जब आप उस चीज को एक्सप्लेन करोगे तो वहां पर आपने अपनी ओपिनियन कभी नहीं देनी, वहां पर आपने डायरेक्टली जो है वो देने हैं फैक्ट्स क्या है, क्यों ये जो मूवीज हैं ये लोगों में जो है वो फेमस हो रही हैं। तो उसके स्टैटिक्स भी आप साथ में दे सकते हो। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जैसे हम बोल देते हैं कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि इतने लोगों ने पहले देखते थे, अब इतने लोग जो है बढ़ गए हैं, तो वो स्टैटिक्स आप इसमें प्रेजेंट करोगे कि ये एक रियल रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि ये चीज ऐसे फेमस क्यों हुई है। तो जब आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हो, जब भी आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, वहां पर अपनी ओपिनियन नहीं यूज करनी, वहां पर आपने पर्सनल एग्जांपल्स नहीं यूज करनी है, वहां पर आपने एग्जैक्ट फैक्ट्स यूज करने हैं, रियल एग्जांपल्स यूज करनी है। और जो स्टैटिक्स रिसर्चेस के बारे में, जैसे कि आपने कई बार ऐसे पढ़े होंगे जिसमें लिखा होता है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि वहां पर लोग जो इतने थे पहले, वहां पर इतने मूवीज देखते थे, अब जो है वो बढ़ गए हैं क्योंकि वहां पर जो है सोशल मीडिया जो है या फिर जब इंटरनेट की फैसिलिटी बढ़ गई है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से आप फैक्ट्स डालोगे, स्टैटिक्स डालोगे, और साथ में एग्जांपल्स भी आप उसमें डाल सकते हो कि यहाँ पर ये चीज देखी गई है। तो ये जो एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं, जब भी आप देख लीजिए कोई भी आज का ऐसे है, किसी भी टाइप का ऐसे है, वो जब आता है, जब आपको किसी चीज के एक्सप्लेनेशन मांगी होती है, किसी चीज के बारे में आपसे पूछा गया होता है कि ये सोसाइटी में या रियलिटी में या ऐसे क्यों होता है, तो उस चीज, उस टाइप के ऐसे को हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। तो उसके ऊपर जो भी हमने अपने फैक्ट्स देने होते हैं, तो वो जो सारे फैक्ट्स होंगे वो रियल होंगे और स्टैटिक्स होंगे। अब एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स पे रह जाती है कि उसके ऊपर रियल स्टैटिक्स कहां से निकाल के लाएं। तो जब भी आपके पास कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपने कोई ऐसी रिसर्च शो करनी हो, तो फॉर दैट टाइम आपने क्या करना है कि आपने अपनी तरफ से जो है वो रिसर्च डालनी है कि किसी जगह के ऊपर ऐसी रिसर्च हुई है। अब देखिए एग्जामिनर को जो है वो आपकी राइटिंग से मतलब है कि आपको लिखने का राइट वे आता है कि नहीं आता। वो ये नहीं देखता कि जो आपने एग्जाम्पल लिखी है वो रियल है कि नहीं है। वो ये नहीं करेगा कि इंटरनेट के ऊपर पहले सर्च करेगा कि ये आपने जो स्टैटिक्स दिए हैं ये रियल है कि फेक है। तो उसने सिर्फ आपका राइटिंग स्टाइल देखना है, उसने देखना है कि आपको लिखना आता है, आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो, तो वही आप चेक करेगा। उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो है स्टैटिक्स, फैक्ट्स और एग्जाम्पल के ऊपर लिखा जाएगा। इसको जो आपने प्रूफ करना है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कैसे मेन पॉइंट और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो है आप स्टैटिक्स और फैक्ट्स के साथ उसको एक्सप्लेन करोगे कि ये बात मेरी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसके पीछे रियलिटी क्या है। तो ये थे हमारे पास एक्सपोजिटरी टाइप के ऐसे। इसके हम जो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के ऐसे में जो है कैसी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। यहां पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो एक्सपोजिटरी ऐसे की, जैसे कि व्हाई पेरेंट्स आर समटाइम स्ट्रिक्ट। जो पेरेंट्स है वो कई बार जो है स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं, तो ये जो है ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है एक्चुअल में क्या है कि फैक्ट्स के ऊपर, रियल एग्जांपल के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि पेरेंट्स क्यों जो है स्ट्रिक्ट होते हैं। तो पेरेंट्स के कई कारण स्ट्रिक्ट होने के, वो सारे आप वहां पर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है जी, विद फैक्ट्स, कि वो फैक्ट्स क्यों ऐसा होता है, वो क्यों इस तरीके से वो जो है वो गुस्सा करते हैं या स्ट्रिक्ट होते हैं। नेक्स्ट ऐसे है एडवाइस ऑन हाउ स्टे फिट। तो कैसे जो है फिट रखा जा सकता है, उसके ऊपर आपने एडवाइस देनी है। तो ये भी जो है एक रियल लाइफ जो है जहां स्टैटिक्स के बेस के ऊपर जो है आप एडवाइस दोगे कि कैसे फिट रहा जाता है। तो यहां पर जब आप बताओगे कि कैसे फिट रहा जाता है, तो उसके आप स्टैटिक्स भी साथ में दे सकते हो कि पहले लोग ऐसे थे, जब लोग ऐसे, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया, उन्होंने ऐसे किया तो वो फिट रहने शुरू हो गए। तो मेरा पॉइंट जो है इसीलिए वैलिड है क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं वही सारी बात आपको बता रहा हूं कि जैसे रिसर्च हुई थी, तो इस तरीके से अगर आप रहोगे तो आप फिट रह सकते हो। तो ये आप स्टैटिक्स और जो है आपने एक्सप्लेन किया है स्टैटिक्स के बेस के ऊपर और फैक्ट के बेस के ऊपर। तो इस तरह के जो ऐसे हैं इनकी स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिसमें आपको एक जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो आपके पास टॉपिक है उसकी आपने बोथ साइड जो है वो डिस्कस करनी होती है।
जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई आइडिया है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो आपने इस टाइप के ऐसे में क्या करना होता है कि दोनों साइड के जो ओपिनियन है लोगों की, उनको जो है वो डिस्कस करना होता है। तो जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं ये थोड़े से चैलेंजिंग टाइप के ऐसे होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं अदर टाइप के ऐसे से। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपने जो है बोथ साइड के बारे में डिस्कस करना होता है कि वो लोग जो है, दोनों टाइप के लोग हैं, वो इस तरह की थिंकिंग क्यों रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी पहले ही थोड़ी सी, जिससे थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो कार्स हैं वो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, और कुछ लोग सोचते हैं कि जो कार्स हैं वो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण नहीं है। तो यहां पर आपके पास दो साइड्स आ गई, दो व्यूज आ गए। तो अब आपने जो है दोनों व्यूज को इसमें एक्सप्लेन करना होता है, और दोनों व्यूज के रीजन बताने होते हैं कि ये जो लोग हैं ये ऐसा क्यों सोचते हैं, और जो दूसरे लोग हैं ये ऐसा क्यों सोचते हैं। तो जब भी आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप अपना आइडिया दोगे, तो अगर आपसे उसमें ओपिनियन पूछी गई है कि आपकी ओपिनियन क्या है, तो आपने क्या करना है कि उस दोनों साइड्स को जो है वो डिस्कस करते करते इस तरीके से उसको लिखना है कि जो आपका व्यू पॉइंट है आप ऐसे को उस तरफ एंड पे ले जाओ। तो यहां पर क्या होता है कि जो आपने दोनों व्यू को डिस्कस करना होता है, चाहे आपके पास एक ही आपको टॉपिक दिया हुआ हो, उसके ऊपर आपने दोनों साइड को एक्सप्लेन करना है, तो आपने उस तरीके को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि जो एट द एंड जो रीडर है वो एक्सेप्ट कर ले राइटर का आइडिया कि वो सही बोल रहा है। साइड्स को दोनों को एक्सप्लेन करना है, मगर एक साइड की तरफ हमने उसको ऐसे को ले जाना है कि ये जो है ज्यादा साइड अप्रोप्रिएट है, ये थिंकिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह के जो ऐसे होंगे, इस टाइप के जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होंगे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या होता है कि आपने एक्चुअल में फैक्ट्स डालने होते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है टॉपिक को प्रॉपरली, कि ये जो टॉपिक है कि ये टॉपिक इस तरीके से क्यों हो रहा है, उसको आपने फैक्ट के बेस के ऊपर लिखना है, ताकि जो आपका रीडर है जो स्टेटमेंट को, जो उस ऐसे को पढ़ रहा है, उसको सच मान ले। और एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब है कि आपने जैसे शुरू पे बता सकते हैं कि हम इसके ऊपर जो है इसको साइड इसको एग्जामिन करके इसका एक साइड इसको जो है देखते हैं कि ये ऐसे में ऐसे लोग क्यों सोचते हैं ऐसा। तो ये जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, जब आपने इसमें फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है कि ये जो है फैक्ट्स के ऊपर ये लोग ऐसा सोचते हैं और फैक्ट्स के ऊपर जो है दूसरी साइड ऐसी सोचती है, तो यहां पर जो है हम ये नहीं लिखते कि इन माय ओपिनियन, ठीक है जी। क्योंकि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको आ जाएगी कि जो आप बोथ साइड को डिस्कस करते हो, व्यू देते हो, तो इन माय ओपिनियन क्यों लिखते हैं वहां पे। तो आप थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। कुछ टाइप के जो अब आप जब आपके पास ऐसे आते हैं जिसमें बोथ साइड डिस्कस करनी होती है, तो उसमें हम ये नहीं लिखते कि इन माय ओपिनियन, उसमें हम जो है दोनों साइड्स को बस एक्सप्लेन करते हैं, और ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो जो होंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे, क्योंकि जब कोई चीज फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस की जाती है उसमें अपनी ओपिनियन नहीं होती। तो जब हमने अपनी ओपिनियन देनी है, जब हमने उस ऐसे को जो है अपनी तरफ से लिखना है, एक तो होता है कि एक तो होता है राइटर को जो है रियल फैक्ट्स के ऊपर जो आपने मनाना है कि ये बात ऐसी है, उसमें आपको जो है ये बात बोलने की जरूरत नहीं होती कि आप इसको सच मान लो, क्योंकि वो आप फैक्ट्स दे रहे हो तो आपको उसको जो है जोर नहीं देना पड़ता इस बात को सच मान, किसी बात को सच मनवाने के लिए। मगर जब आप इसी टाइप का ऐसे लिखते हो, बोथ व्यू का ऐसे लिखते हो, तो उसमें आप अपनी ओपिनियन से या अपने जो है थॉट से, अपनी इमेजिनेशन से, या अपने जो है अपने आइडियाज से जो है जो आपका राइटर है उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हो, तो वो जो ऐसे होते हैं वो परसुएसिव टाइप के ऐसे हो जाते हैं। मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। एक हमारे पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे है और दूसरा हमारे पास होता है परसुएसिव टाइप ऑफ ऐसे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो जो परसुएसिव ऐसे होते हैं ये एग्जैक्ट आर्गुमेंटेटिव टाइप के ही ऐसे होते हैं। बस इसमें जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा ये होता है कि यहां पर जो राइटर होता है ये अपनी ओपिनियन से, अपने तरीके से, अपने जो कुछ एक्सपीरियंस देके या अपनी तरफ से आइडिया देता है कि ये बात ऐसे है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरी ओपिनियन ये है, ये चीज ऐसी होनी चाहिए।
तो इसमें हम जो है परसुएसिव ऐसे जो होंगे इसमें हम दोनों साइड को डिस्कस करेंगे, मगर इसमें जो है वो रियल फैक्ट्स नहीं डालेंगे, इसमें जो है अपनी तरफ से उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज ऐसी होती है। तो वो जो आप जब ऐसे टाइप के ऐसे आप लिखोगे उसमें जो स्टेटमेंट भी होती है वो ऐसी स्टेटमेंट होगी कि वो रियल लाइफ स्टेटमेंट्स ही होती हैं जो अंडरस्टूड ही होती हैं, जिसके ऊपर कोई एग्जांपल देने की आपको फैक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आर्गुमेंटेटिव होंगे उसमें क्या होगी, स्टेटमेंट ऐसी होगी कि जिसके ऊपर आपको रियल फैक्ट्स देने पड़ेंगे ताकि सामने वाला जो पर्सन है वो उस चीज को समझ ले। तो आइए थोड़ा सा इसको और समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जो आर्गुमेंटेटिव टाइप ऐसे होंगे, ठीक है जी, वो हमेशा लिखा जाएगा माइंड से। थोड़ा सा और इजी समझाने के लिए आपको कि वो माइंड से लिखा जाएगा कि इस चीज को इस तरीके से किया जा सकता है प्रॉपरली फैक्ट्स देके। जो परसुएसिव ऐसे होते हैं ये हर्ट से लिखे जाते हैं, जैसे दिल से लिखा जाता है, ठीक है जी, कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे और परसुएसिव ऐसे ये क्या होते हैं। जैसे यहां पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव टाइप के ऐसे की। थोड़ा सा इसको और भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं वो माइंड से लिखे जाते हैं, और जो परसुएसिव टाइप होते हैं वो इमोशन से लिखे जाते हैं, अपील करते हैं हार्ट ऑफ द रीडर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने दो एग्जांपल लिखी हुई है। हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स इज इमोरल। जो हंटिंग है वाइल्ड एनिमल्स की वो इमोरल है। तो यहां पर इस टाइप के ऐसे में क्या होता है कि ये जो ऐसे है ये इसमें फैक्ट्स भी आ सकते हैं और इसको जो है हम जो है इमोशन से भी लिख सकते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको मारना इमोरल क्यों है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल है उनको जो कोई भी एनिमल है तो उसको जो जीने का हक है। तो ये क्या है, ये इमोशंस के ऊपर बात हो रही है, इमोशंस के ऊपर बात आ गई कि जो कोई भी लिविंग थिंग है उसको जीने का हक है तो उसको हम नहीं मार सकते। तो इस तरह के जो ऐसे आप देख सकते हो कि अब इस ऐसे को हम ये भी लिख सकते हैं कि उनको मारना सही भी है। तो ये भी हम चीज साथ में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कि उनसे जो है हम जो है कई तरह की जो है मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह की एग्जांपल साथ में आ गई। तो इस तरह के ऐसे जो है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक तरफ तो आ गया फैक्ट, एग्जैक्ट फैक्ट के जो मारना क्यों जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि उससे क्या है कि हम जो है हमको मेडिसिन बनाने में हेल्प मिलती है या टेस्टिंग की हेल्प मिलती है। मगर अगर इसको मारते हैं तो वो गलत है, तो वो इमोशंस के बेस के ऊपर आ गया। तो पहला एक पॉइंट आ गया कि वो जो है फैक्ट के बेस के ऊपर, कि उससे जो है हमको ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट होता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस टाइप का ऐसे जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव इस टाइप के ऐसे का। तो जब हम उसको आर्गुमेंटेटिव लेंगे मतलब कि उसका पैरा आर्गुमेंटेटिव लेंगे कि वो सही है उसको मारना, तो वो फैक्ट के बेस के ऊपर बात होगी। तो उसमें हम फैक्ट देंगे, उसमें हम एग्जांपल देंगे कि जैसे कई तरह की मेडिसिन जो है वो जो है एनिमल से ड्राइव की गई है, तो वो फैक्ट हो गया। तो अगर हम लिखते हैं कि वो जो है उनको मारना गलत है क्योंकि हर किसी को जीने का हक है, तो वो परसुएसिव हो गया। यहां पर फैक्ट नहीं है, कोई आपको फैक्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रियलिटी है। तो ये सब इस बात को हर कोई मानता है। तो वो इमोशंस आ गया, वो जो है जो रीडर है उसके हार्ट को जो वो अपील करेगा, उसके मन को अच्छा लगेगा कि ये बात आपने सही लिखी है। तो जब परसुएसिव लिखेंगे तो उसमें आपको एग्जांपल देने की डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो इमोशंस के बेस के ऊपर होती है, उसके ऊपर एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बात वैसे ही सच है। तो जब आप आर्गुमेंटेटिव करोगे तो उसमें आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो एट द एंड आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे को कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और तरह के मेथड निकालने चाहिए जिससे जो है वो हम जो है टेस्टिंग कर सकें या मेडिसिन को ड्राइव कर सकें। तो ये जो हो गया हमारे पास आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव का कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट जैसे आ गया ड्यू टू डिजिटाइजेशन, ठीक है जी, लाइब्रेरी शुड बी क्लोज। जो डिजिटाइजेशन हो गई है आजकल के टाइम के ऊपर सब कुछ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या है कि लाइब्रेरी को क्लोज कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है आप फैक्ट्स दे सकते हो कि क्लोज कर देनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। दोनों साइड को आप जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे कि अगर डिजिटाइजेशन हो गई है तो लाइब्रेरी जो है उसका जो है अब काम तो है नहीं, क्योंकि बुक्स की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो क्यों उसके ऊपर पैसे वेस्ट करने। तो ये तो फैक्ट हो गया। तो अगर आप बोलते हो कि नहीं, दूसरी तरफ ये है कि जो लोग हैं आज के टाइम के ऊपर भी रीडिंग करना पसंद करते हैं जो बुक्स को, तो इसलिए जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। डिजिटाइजेशन के बाद भी बहुत लोग उसको ऐसे पढ़ते हैं। तो जहां पर आप देख सकते हो, जहां पर आपको
रियल में फैक्ट्स देने की जरूरत है कि ऐसा सच में हो रहा है, तो वहां पर आर्गुमेंटेटिव ऐसे बन जाएगा वो। तो जहां पर वो जो चीज है कि वो रियल फैक्ट्स के ऊपर जो है नहीं है, वो एक्चुअल में इमोशनल बेस्ड है, तो वो परसुएसिव हो जाएगा। दोनों टाइप के ऐसे में बोथ साइड हमने डिस्कस करनी है, और एक में जो है फैक्ट्स के साथ बात करनी है, और एक में जो है हमने इमोशंस के साथ बात करनी है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है, आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव। अपनी तरफ उसको लेके जाना है, उसको अपनी तरफ कन्विंस करना है जो रीडर है कि वो आपकी बात को मान ले। इस ऐसे का जो मोटिव ये होगा। तो ये हमारे पास दो टाइप आ गई, आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव। तो अब हम जो नेक्स्ट जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव ऐसे हमारे पास वो ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी चीज के बारे में बताते हैं अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, कि हमारे थॉट्स उस चीज के बारे में क्या है। हो सकता है कि आपके थॉट्स दूसरे लोगों के साथ ना मिले, और हो सकता है कि आपके थॉट से जो है दूसरे लोगों को थोड़ी सी और इंस्पिरेशन मिल जाए। तो इस टाइप के जो ऐसे होंगे उसमें जो है हम जो क्या करते हैं कि अपने थॉट से जो है अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है किसी चीज के बारे में बताते हैं। तो ऐसे जो ऐसे होंगे हमारे पास, उसमें जो सब्जेक्ट है जिस चीज के बारे में ऊपर हम लिख रहे हैं वो जनरल या अब्स्ट्रैक्ट नेचर का होगा। अब्स्ट्रैक्ट नेचर का मतलब ये होता है कि जिस टाइप के टॉपिक को जो है हम पांच अपनी सेंसेस से सेंस ना कर सकें, फील करें, जिसको हम अंदर से फील करें, उस चीज को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नेचर। जैसे कि हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे फ्रेंडशिप के ऊपर, पंक्चुअलिटी के ऊपर, या फिर हम बात करते हैं किसी की हैबिट्स के बारे में। तो हमारे थॉट्स हो सकते हैं कि फ्रेंडशिप ये है, किसी और का थॉट कुछ और भी हो सकता है, या किसी के हैबिट्स के बारे में हमारे थॉट्स कुछ हो सकते हैं, और पंक्चुअलिटी क्या है उसके बारे में हमारे थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं। जब हम अपनी सोच और अपनी समझ के अकॉर्डिंग किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज के बारे में, टॉपिक के बारे में बताते हैं, तो वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्टिव ऐसे। जो ये वाले इस टाइप के ऐसे होते हैं, इनमें हम कोई जो है फैक्ट्स नहीं देते, ये डायरेक्टली वो हमारे व्यूज के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे व्यू क्या है उसके ऊपर। आपको उसमें कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप अपने व्यूज को ही शेयर करते हो रीडर के साथ, और वहां से क्लियर हो जाता है रीडर को कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो। तो इस टाइप के ऐसे को जब भी आप लिखते हो, तो इस टाइप के ऐसे के ऊपर जो है बिल्कुल जो है फॉर्मल व्यू देना है, अपना फॉर्मल व्यू, एक अच्छी तरह से इसको जो है डिस्क्राइब करना है कि आप इस चीज के बारे में क्या जो आपकी थिंकिंग है। तो इसके जो हमें कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के ऐसे में कौन सी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्टिव एसेस की, जैसे कि द रोल ऑफ अ फ्रेंडशिप, कि जो फ्रेंडशिप है इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो ये जो फ्रेंडशिप है इसके ऊपर जब भी आप लिखोगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग ही लिखोगे। ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई फैक्ट्स डालोगे कि फ्रेंडशिप ऐसी होती है, फ्रेंडशिप ऐसी होती है, तो थॉट से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे ए पर्सन दैट चेंज माई लाइफ, किसी पर्सन ने आपकी लाइफ चेंज की, वो क्या चेंजेस आई या क्या आपको उस पर्सन में आपने फील किया, तो वो सारे आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे वाई पीपल हैव डिफरेंट हैबिट्स, लोगों की डिफरेंट हैबिट्स क्यों है। तो जब आप इस ऐसे को अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या होगा कि इस ऐसे को हम जो है रिफ्लेक्टिव ऐसे की कैटेगरी में डालेंगे। तो जो ए वाले ऐसे होते हैं इसमें एक चीज का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी बायस नेचर नहीं यूज करनी, पक्षपात नहीं करना। मान लीजिए कुछ इसमें एस टाइप पे ऐसे आ जाते हैं कि आपको दो व्यू पूछ लिए जाते हैं, उसके ऊपर आपके थॉट पूछे जाते हैं, तो आपने वो जो दो व्यूज हैं उनके ऊपर बायस नहीं होना। बायस का मतलब है कि ये नहीं आपने बोलना कि ये गलत है ये सही है, आपने दोनों साइड को अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग बताना है कि ये ऐसा क्यों है और वो दूसरे ऐसे क्यों है। इस टाइप के ऐसे को जो है हम दोनों तरफ को बराबर लेके चलते हैं और जो है अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो अब आपको यहां पर समझ आ गई होगी कि जब आपको कोई ऐसी टॉपिक आती है कि जिसके ऊपर आपने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग लिखना हो, तो जरूरी नहीं होता वहां पे आपने फैक्ट्स देने हैं, एग्जांपल्स देनी है बड़ी बड़ी, कि वहां पर आपने ये लिखना है कि ये स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग ये चीज क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू द जो आपकी स्टेटमेंट होती है आपने उसके अकॉर्डिंग समझना है कि इस ऐसे में फैक्ट्स देने जरूरी है कि नहीं है, या ये वाली जो बात है इसको हम अपने मन से लिख रहे हैं या रियल में फैक्ट्स के बेस के ऊपर सामने वाले रीडर को हमने समझाना है कि ये चीज ऐसी है। तो एक जो ऐसे होता है उसमें काफी सारी वेरिएशंस होती हैं, वो सारी की सारी वेरिएशंस कहां से आती हैं, उसकी स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझना है कि ये स्टेटमेंट जो है एक्चुअल में ये स्टेटमेंट हमको जो है क्या पूछ रही है। ये फैक्ट्स के बेस के ऊपर हमने इसके बारे में बात करनी है, या थॉट्स को लेकर इसके ऊपर बात करनी है, या फिर इस ऐसे को जो हमने डिस्क्राइब करना है ये किसी हमने जो है इमोशंस के साथ डिस्क्राइब करना है। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टिव ऐसे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टाइप है दैट इज इमेजिनेटिव ऐसे। आइए हम उसको देखते हैं कि वो कौन से ऐसे होते हैं। इमेजिनेटिव ऐसे हमारे पास वो वाले ऐसे होते हैं
जिसमें राइटर जो है वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ लिखता है। इमेजिनेशन का मतलब क्या है कि जिसको उसने रियल लाइफ में जो है एक्सपीरियंस नहीं किया, जिस चीज को उसने रियल लाइफ में जो है आपने नहीं देखा, वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ लिख रहा है उसके बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। राइट ए स्टोरी अबाउट एन एडवेंचरस फील्ड ट्रिप टू द मून, कि आप जो है फील्ड ट्रिप में गए थे मून के ऊपर, वो जो उसके बारे में जो एडवेंचरस ट्रिप थी उसके बारे में आप जो है स्टोरी लिखिए। तो इन रियल लाइफ में जैसे आप उस मून पे तो गए नहीं हो, मगर आप अपनी इमेजिनेशन से वो एक स्टोरी बना रहे हो, एक स्टोरी लिख रहे हो, वो जो है इमेजिनेटिव ऐसे की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता। तो जैसे ये वाला जो ऐसे है, इसमें क्या है कि पर्सन जो है एक्चुअल में किंग नहीं है, मगर वो ये अपने मन की जो भावनाएं हैं या फिर जो अपने इमेजिनेशन से वो लिख रहा है कि अगर मैं किंग होता तो मैं क्या करता, मैं कैसा होता। तो वो सारी इमेजिनेशन है। जब हम अपने इमेजिनेशन से लिखते हैं कुछ जिसको हमने रियल लाइफ में जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया, उस टाइप को ऐसे को हम बोलते हैं इमेजिनेटिव ऐसे। तो आई होप आपको आज के एसेस की थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि जो डिफरेंट टाइप के ऐसे हैं, बेसिक जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये जो बेसिक टाइप्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमको क्लियर होता है कि जब भी आइल्स के एग्जाम में हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है राइटिंग टास्क 2 को लेके, तो उस जो टास्क को है हमने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर आप उसकी जो क्वेश्चन की टाइप की एग्जैक्ट नेचर को समझ लोगे कि जो उस क्वेश्चन की नेचर है, उस क्वेश्चन के बारे में जो आपसे पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन में जो है वो कौन सी कैटेगरी है, वो जो सबसे पहले जो है वो जो बेसिक टाइप में से कौन सी कैटेगरी है, उसके बाद में वो आप देखना उसमें कि वो आइल्स के जो अकॉर्डिंग है वो कौन सी टाइप है, वो एग्री डिसएग्री है, वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, या फिर वो कॉज का सोल्यूशन है, या फिर वो किसी भी अदर टाइप की है। तो वो चीज आपने बाद में देखनी है। पहले आपने यहां पर देखना है कि वो जो ऐसे है वो बेसिक टाइप में से किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जब आप उस चीज को समझ लोगे तो क्या होगा कि जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसको एग्जांपल दोगे, या उसमें एग्जांपल नहीं भी दोगे, या उसको एग्जांपल के बिना एक्सप्लेन कैसे करना है, उसमें किस तरीके से हमने लिखना है, तो वो आपको जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस टाइप को जो है पहले मैंने इस तरीके से लिखना है, बाद में जो हमारे पास स्टेटमेंट टाइप है उसको उस अकॉर्डिंग जो है हमने स्ट्रक्चर देनी है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो बेसिक टाइप ऑफ ऐसे हैं ये क्यों जरूरी है समझने के लिए, जब भी आप आइल्स के जो है टाइप ऑफ ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पर आज जो है हमारे लेसन में हमने ये सारी क्लियर कर ली बातें कि बेसिक टाइप कौन सी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम ये देखेंगे कि जो आइल्स में टाइप ऑफ ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बेस्ड, वो कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, और जो उनके डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरियाज बनते हैं कि उनको कैसे, किस टाइप की जो स्टेटमेंट है उसको किस कैटेगरी में फॉल करके किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, वो सारा का सारा हम जो है बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, एक एक टाइप को अच्छे से समझेंगे, ताकि जो है आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो आपको अब ऐसे लिखने में किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपने आज देखा है कि आपको कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली है आज की वीडियो से, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जो है उसके नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आइल्स के डिफरेंट टाइप के ऐसे कौन कौन से होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।